अपने परचे लागी तारी, अपन पे आप समाना। कहे कबीर जो आप बिचारे, मिट गया आना जाना। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब भीतर का भ्रम मिट जाएगा फिर कुछ नहीं बचेगा। खुद ही देखने वाला, खुद ही दिखाई पड़ने वाला इंसान दर्पण के सामने खड़ा होगा तो खुद ही दर्पण बन जाएगा। खुद ही दर्पण में जो बनी तस्वीर है वहां भी खुद के सिवाय कुछ भी नहीं पाएगा। कहते हैं ये खुदा शब्द बड़ा प्रीतिकर है। ये शब्द खुद से बना है। खुदा का अर्थ है खुदी को इस भांति पा लेना कि उसके सिवाय और कुछ भी ना बचे। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म कहा है। स्वयं को इतना जान लेना समग्रता में कि उस स्वयं में ही सब समा जाए। अपने परचे लागी तारी, अपन पे आप समाना। कहे कबीर जो आप बिचारे, मिट गया आना जाना। वर्षों से निज धर्म के महासूत्र आपको सुनाता हूं। इन 4 पंक्तियों में महासूत्र का सार छिपा है, लेकिन यहां लोगों को खाली शरीर दिखाई पड़ता है। आत्मा तो दिखाई ही नहीं पड़ती। ज्यादातर लोगों को पदार्थ ही दिखाई पड़ रहा है। उन्हें परमात्मा दिखाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए तो धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर बड़े बड़े धंधे पनपते हैं। थोड़ी आंख को खोलो। जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो हकीकत में होता नहीं है। ये अंधी भीड़ है, जिधर चल पड़ती है तो चल ही पड़ती है। कल तक अपने आप को भीड़ का हिस्सा मानते रहे होगे, लेकिन अब इसे बंद कर देना। जीवन कहने में कोई भले ही कह दे कि जिंदगी 4 दिन की मेहमान है, और कोई कहता है कि ये छोटी सी जिंदगी, ये जरा सी जिंदगी पल में बीत जाती है। आपको बता दूं, ये बातें कहने और सुनने में भले किसी को अच्छी लगती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार जीवन का एक पल भी इतना भारी हो जाता है, ना काटने से कटता है, ना बिताने से बीतता है। महासूत्र कहता है 3 तरह की चेतनाएं होती हैं। ध्यान दीजिए। एक तो है राक्षस प्रवृत्ति की चेतनाएं, और दूसरी देवता रूपी चेतनाएं होती हैं। देवता का अर्थ कुल इतना है कि जिनके जीवन से अशुभ खो गया, और जो
अशुद्धि से दबी चेतनाएं हैं, वे हैं राक्षसी चेतनाएं, जिन्हें आसुरी चेतनाएं भी हम कह देते हैं। इन दोनों के अलावा जो तीसरी चेतनाएं हैं, वे सारी इस धरती पर मौजूद हैं। ये चेतनाएं दोनों के बीच की हैं। ये ना स्वर्ग में ना नरक में। पूरा जीवन शुभ और अशुभ की दुविधा में बीत जाता है। मन डोलता ही रहता है। गौर से देखो लोगों को, ये फैसला ही नहीं कर पाते कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कुछ समय तक पहले देवता कहलाने वाला कुछ समय बाद शैतान बन जाता है। आज थोड़ा गहरा महासूत्र है, ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, राक्षस को तो पता है कि उसने पाप किया है, गर्दनें काटी हैं, इसलिए नरक में ही रहना पड़ेगा। देवताओं को भी पता है कि उन्होंने सद्कर्म किए, पुण्य कर्म किए, इसलिए ही स्वर्ग के सुख मिल गए। लेकिन धरती के प्राणी को यह पता ही नहीं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। इसीलिए पूरा जीवन डांवाडोल रहता है। राक्षसी चेतनाएं हों या देव चेतनाएं हों, ये कम से कम एक नाव पर सवार तो हैं। लेकिन इस धरती पर ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी उलझन में निकाल देते हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। मनुष्य की इस दुविधा का फायदा कौन उठाता है? अपने आप को धार्मिक बताने वाले लोग। और मजे की बात यह भी है कि भोले भाले लोग अपने जीवन में कई बार इन धार्मिक दुकानों को भी बदल लेते हैं, आज कहीं तो कल कहीं। लेकिन इसके बावजूद जो मन का संशय है वो दूर नहीं होता। और इंसान की मजबूरी ये है कि वो करे तो क्या करे। यहां डॉक्टर भी दूसरे के टेस्ट पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं सही इलाज करवाना है तो ये सभी टेस्ट दोबारा होंगे, जहां से हम कह रहे हैं वहां करवाने पड़ेंगे। और ज्यादातर ये धर्म गुरु भी यही कहते हैं कि या तो उन्हें मानो या फिर हमें मानो। जनमानस की बड़ी दुविधा ये है कि वह किसको माने और किसको ना माने। आज मुझे भी एक महानुभाव का फोन आया, कहने लगा कि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं कई सालों से आपको सुनता हूं, मुझे आप पर बड़ा विश्वास है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं हिंदू ना होने के कारण आपके द्वारा कहे गए उपाय नहीं करता। क्या इन्हें करने से कोई फायदा मिल सकता है? मैंने उससे कहा कि मैं हिसाब किताब की भाषा नहीं समझता, ना मैंने किसी भी काम में नुकसान और फायदे की बात कभी सोची। और मुझे तो यह भी नहीं पता कि आप किन उपायों की बात कर रहे हो। उसने कहा वही जो आप कहते हो, धरती माँ को प्रणाम करना, सूर्य देवता तुलसी माँ को जल देना,
लंबी श्वास छोड़ना, आसमान को निहारना, जोत जलाना वगैरह वगैरह, उसने सारी बातें गिनाई। मैंने उससे कहा कि अब मेरे भोजन का समय है, कल के वीडियो में तेरे मन के संदेह का समाधान करने का प्रयास करूंगा, सुन लेना। कहने लगा वीडियो तो आजकल आता नहीं। मैंने कहा नहीं, रविवार की रविवार मैं सबको सुना देता हूं, बाकी 6 दिन जो सहयोग देता है उसको भेजता हूं, या फिर जो नहीं दे पाता, जिसकी श्रद्धा है उसे भी भेज देता हूं। आप सब भी जानते हो कि सालों से ये उपाय आपको सुनाता हूं। अब ध्यान दीजिए, ये इंसान की देह 5 भौतिक तत्वों से चलती है, बनती है, बढ़ती है। प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनसे इंसान का शरीर बनता और चलता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। पहले पृथ्वी को यानी धरती माँ को सबसे पहले उठकर प्रणाम करने की बात कहता हूं, ताकि जिसके आंचल में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, सारा दिन उस पर चलते हैं, इसलिए कहता हूं उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम करना, ताकि जन्म देने वाली माँ से पहले पालन करने वाली माँ का आभार हो जाए। फिर कहता हूं लंबी श्वास छोड़ने की बात, ताकि वायु देवता का धन्यवाद हो जाए। लंबी श्वास छोड़ना वायु देव का आभार है। वैसे भी आपको बता दूं, लंबी श्वास लेने वाले का शरीर स्वस्थ रहता है। आपने कभी गौर किया हो, जब भी शरीर में कोई रोग आता है, उससे पहले इंसान की सांस फूलनी शुरू हो जाती है। बड़े रोग को छोड़ो, खांसी जुखाम में भी सांस की गति तेज हो जाती है। मैं तो ग्रहवार नक्षत्रों का आकलन करके यह भी बताता हूं कि आज इतनी बार लंबी श्वास लेना। महासूत्र कहता है कि ये पवन देव के प्रति आपकी कृतज्ञता है, ताकि उसकी कृपा देह पर बनी रहे। फिर कहता हूं कि कुछ समय मौन या शांत रहने के बाद खुले आकाश को निहारना। आकाश 5 भूतों में तीसरा तत्व है। आकाश को निरंतर निहारने से आदमी का मन शांत रहता है, क्योंकि आकाश 5 तत्वों में सबसे ज्यादा शांत है। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चारों लगातार गति करते हैं, किंतु आकाश सदैव शांत रहता है। कितने भी घने बादल क्यों न उठ जाएं, आकाश पर कोई असर नहीं होता। महासूत्र कहता है कि नियम से आकाश को निहारने वाले की सोच और समझ असीम हो जाती है। चौथे नंबर पर है जल। जल ही जीवन है, ये बात तो आप भी जानते हो। लेकिन जिनसे ये पूरी प्रकृति गतिमान होती है, समस्त प्राणियों को ऊर्जा मिलती है, पदार्थों का जन्म होता है, उनमें सबसे प्रथम है सूर्य नारायण। एक दिन ना निकले सब कुछ रुक जाएगा। दूसरे नंबर पर मां तुलसी। एक पत्र तुलसी का यदि कोई नियम से ग्रहण करता रहे तो उसे जिंदगी में किसी ताप से सामना
नहीं करना पड़ेगा। पीपल देवता सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। केले के पौधे में भगवान का वास माना गया है, इसलिए दिन वार के अनुसार मैं जल अर्पित करने की बात कहता हूं। और 5वें नंबर पर हैं अग्नि देवता। जानते हो, आपके भीतर, हमारे सबके भीतर एक ज्योत जल रही है। इस भीतर की ज्योति ने एक दिन परमात्मा की ज्योति में विलीन होना है। और ये सारा दिन जो हम अटर शटर खाते हैं, इनको पचाने में भीतर की अग्नि काम करती है। आप जो भी मुख के माध्यम से भीतर ले जाते हो, उन पदार्थों में जो चीज शरीर के लिए जरूरी है, उसे अग्नि के द्वारा पकाकर शरीर में छोड़ दिया जाता है। चाहे वह मांस मज्जा है, रक्त है, और बेकार की जो चीजें हैं वे मल मार्गों से बाहर फेंक देती जाती हैं। ये काम अग्नि करती है। महासूत्रों में तो इन 5 तत्वों का बड़ा विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं विस्तार करने लगूंगा तो सूत्र रह जाएगा, जिसे सुनाने हाजिर हुआ हूं। ध्यान दीजिए, महासूत्र कहता है कि जिनकी आंखें बंद हैं वे लोग ही दूसरों के पीछे दौड़ते हैं। जिनके भीतर की आंख खुल जाती है वे स्वयं का अनुसरण करते हैं। वे दूसरों के पीछे नहीं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए भेड़ चाल में चलने की बजाय एक चाल में चलना सीखो। अपनी खुद की चाल बनाओ। आसमान में उड़ने वाले पक्षी पगडंडी पर नहीं उड़ते, वे अपना रास्ता स्वयं चुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो, मैं तो हमेशा अपने भक्त के पीछे चलता हूं, ताकि भक्त के चरणों से उठने वाली धूली मेरे ऊपर गिरे और मैं उससे स्नान करके पवित्र हो जाऊं। जानते हो, संसार के लोग परमात्मा का नाम लेकर पवित्र होते हैं और परमात्मा भक्त के चरणों की धूली से पवित्र होता है। देखिए, गर्मी की छुट्टियां हैं, बेटियां अपने मायके आती हैं माँ बाप के पास। जब बेटी माँ के घर में आकर किसी भी काम को हाथ डालती है तो माँ कहती है, बेटी तू रहने दे, मैं अपने आप कर लूंगी। कहती है ना, क्योंकि माँ सोचती है कि ससुराल में तो पूरा साल ये काम करती होगी, छुट्टियों के 4 दिन तो मायके में आराम कर लेने चाहिए। मैंने देखा है, जब मेरी बहन छुट्टियों में आती थी तो माँ उसे काम नहीं करने देती थी। ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिए, 84 लाख योनियों में ये इंसान भटकता है, लेकिन भटकता भटकता जब कोई प्रभु का प्यारा हो जाता है तो प्रभु कहते हैं, अब तू बैठ जा, तेरा काम मैं अपने आप कर दूंगा। महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने अपनी दोनों भुजाएं उठाकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था
धन के पीछे मत दौड़ो, अपनी कामनाओं और इच्छाओं के पीछे मत दौड़ो, बस धर्म का पालन करो। यदि धर्म का पालन किया तो अर्थ और काम तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महासूत्र कहता है कि धर्म से विहीन मनुष्य पूरा जीवन रोता रहता है, उसे पूरी जिंदगी तनाव में, टेंशनों में बितानी पड़ती है। धर्म से विमुख लोग कभी सुख, चैन और शांति को नहीं प्राप्त करते। यहां पता नहीं लोग कैसे कैसे रोज प्रश्न पूछते हैं। कोई कह रहा है कि काम ना करेंगे गुरुजी तो भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा भाई 9 महीने मां के गर्भ में रहे, कौन सा काम कर रहे थे? सब कुछ मिल रहा था ना। और कुछ लोग 18 घंटे काम करते हैं फिर भी हालात नहीं सुधरते। महासूत्र कहता है कि पेट की चिंता पापी करता है, पुण्यात्मा तो परमात्मा का चिंतन करता है। गौर से देखो, 84 लाख शरीर हैं, किसी के पास काम करने के लिए हाथ नहीं है। फिर भी कीड़ी से लेकर हाथी तक सबकी चिंता भूमा करता है, वो सबके लिए करता है। देखिए मजदूर सारा दिन खून पसीना बहाता है, फिर भी उतना नहीं मिलता जितना कुछ लोगों को आराम से बैठे बैठे ही मिल जाता है। सबका अपना प्रारब्ध है, अपना भाग्य है, सबके अपने कर्म फल हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि काम छोड़ दो, खूब काम करो, पूरी मेहनत करो, कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छी बात है। लेकिन प्रतिदिन थोड़ा समय उसके लिए भी निकालो जिसने तुम्हें ये हाथ दिए, ये देह दी। कुछ समय उसके लिए निकाला करो जो आपके सबसे करीब है। उससे करीब आपके और कोई नहीं है, क्योंकि वो तो आपके भीतर बैठा है। हर पल आपका वो सहारा है। जो उसका चिंतन करता है उसे ही किनारा मिलता है। बाकी तो यहां हर कोई हारा ही हारा महसूस करता है। असली विजय चाहिए तो नकली सहारे छोड़कर उस एक का सहारा पकड़ो जो यहां तक लाया। आगे ले जाना भी उसकी ही जिम्मेवारी है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास छोड़ना और 30 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, किसी तरल पदार्थ को पुण्य में लगाना और 2 रोटी भी पुण्य में लगाना। सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना। संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी विशेष काम पर विचार होगा। मन में किसी विचार को लेकर उतार चढ़ाव भी रहेगा। करीबी लोगों से मिलन का योग है। सेहत पक्ष मामूली नरम है और कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। वृषभ, घर परिवार के कामों में आज कुछ दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी। कोई नया संपर्क बनेगा, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, सेहत भी ठीक है।
किसी काम के लिए यात्रा भी हो सकती है। मिथुन, आज कोई पुरानी परेशानी दूर हो सकती है, दिन शुभ रहेगा, अपनों से मिलन होगा, सेहत पक्ष भी ठीक है, लेकिन कार्यक्षेत्र की कोई चिंता मन में उतार चढ़ाव बीतेगी करेगी, घर में समय आराम पूर्वक बीतेगा। करेक्ट। किसी करीबी से अचानक आपको निराशा मिलेगी जिससे मन में थोड़ा उतार चढ़ाव बनेगा। आमदन की दिशा में कोई नई शुरुआत हो सकती है और परिवार में सेहत से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। सिंह, आज आपको किसी काम में पूर्ण सहयोग मिलेगा, यात्रा की योजना दिमाग में आएगी, आमदन की दिशा में कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, सेहत पक्ष लगभग ठीक है, आज कोई नया काम बनने की तैयारी होगी। कन्या, आज किसी पुराने विवाद से आपको छुटकारा मिलने के संकेत हैं और किसी नई योजना पर भी मन में जो है कोई नया ख्याल आएगा, से ठीक रहेगी। घर परिवार में किसी कारण थोड़ा मनमुटाव बन सकता है, संयम से काम लेना। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। तुला, कार्यक्षेत्र में आज आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है, आज कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है, कहीं जाने का मन करेगा, लेकिन आज कोई बीती बात मन को परेशान रख सकती है, दिन आपके लिए वैसे शुभ रहेगा। वृश्चिक, कार्यक्षेत्र की कोई परेशानी मन में उतार चढ़ाव पैदा करेगी, आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा, आज किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बन सकता है, यात्रा पर विचार होगा, थोड़ी यात्रा हो भी सकती है। धनु, कार्य व्यवहार से आज आपको धन लाभ होने के संकेत हैं, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे होंगे, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़े मतभेद उभर सकते हैं, धैर्य से काम लेना और लेन देन से जुड़े किसी काम में आपको राहत मिलेगी। मकर, आज किसी नई योजना पर विचार होगा, पारिवारिक कठिनाई में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, मित्रों से मिलन का दिन है, मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। कुंभ, कार्यक्षेत्र में आज काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन भविष्य को लेकर मन में कोई नया विचार उत्पन्न होगा या यूं कहूं कोई चिंता भी बन सकती है, किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बनेगा, पुराना मसला हल होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। मीन, आज कोई व्यक्तिगत यानी निजी परेशानी थोड़ा मन में उथल पुथल करेगी, हालांकि किसी नई दिशा से कोई फायदा मिलने के संकेत हैं, मेहमान आ सकते हैं, यात्रा हो सकती है, घर परिवार में समय ठीक बीतेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।